अगर आप प्लान कर रहे हैं एक एचडीएफसी का क्रेडिट कार्ड लेने का, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप क्यों एचडीएफसी मिलेनिया क्रेडिट कार्ड को ले सकते हैं। तो इस वीडियो में हम पूरा डिटेल्स में इसका फीचर्स, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसमें क्या क्या चार्जेस लगता है, पूरा डिस्कस करेंगे। इसका जो मेन अट्रैक्शन है कि इसमें आपको 5% कैशबैक मिलता है, वो भी अमेजन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, टाटा क्लिक, बुक माई शो, जोमेटो, स्विगी, सोनी लिव, कॉल्ड फिट एंड उबर। तो ये जो 10 प्लेटफॉर्म है इसमें आपको 5% का कैशबैक मिलता है। तो इसमें भी कुछ कैपिंग है, जैसे आप मैक्सिमम 1000 कैश पॉइंट ही अर्न कर सकते हैं पर मंथ में। तो इसके लिए आपको 20,000 प्लस खर्चा करना पड़ेगा एक मंथ में। एंड उसके बाद बाकी सारे ट्रांजैक्शन में भी आपको 1% का भी कैशबैक मिल जाता है, बट वहाँ पे भी कुछ लिमिटेशंस है। जैसे आप फ्यूल ट्रांजैक्शन हो गया, ईएमआई हो गया, वॉलेट लोड हो गया, रेंट पेमेंट हो गया या गवर्नमेंट रिलेटेड ट्रांजैक्शन हो गया, वहाँ पे आपको 1% कैशबैक नहीं मिलेगा। बाकी हर जगह पे आपको 1% कैशबैक मिलेगा। एंड वहाँ पे भी आपका कैपिंग है 1000 पर मंथ, जिसमें आपको 1 लाख तक खर्चा करना पड़ेगा, जिससे कि आप 1000 कैश पॉइंट ले सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल 1000 प्लस 1000 2000 कैश पॉइंट आप एक महीने में अर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे आपको 1000 का वेलकम बेनिफिट मिलता है जब भी आप कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे, और आपका जो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज आपके अकाउंट से कटेगा, उसके बाद आपको एक वेलकम बोनस मिलता है 1000 का। एंड यहाँ पे आपका जो ज्वाइनिंग फीस है वो भी 1000 है। तो फर्स्ट साल के लिए आपका ये कार्ड फ्री है, बट यहाँ पे आपको टैक्सेस पे करना पड़ेगा। 18% टैक्स लगता है, तो 1000 प्लस 18% के हिसाब से 180 रुपीज़ का टैक्स आपको देना पड़ेगा। बाकी 1000 आपको रिटर्न मिल जाएगा एज ए वेलकम बेनिफिट। एंड यहाँ पे आपको माइलस्टोन बेनिफिट भी मिलता है। हर 3 महीने में आप 1000 का गिफ्ट वाउचर भी ले सकते हैं। उसके लिए आपको 1 लाख स्पेंड करना पड़ेगा पर क्वार्टर। तो यहाँ पे जो क्वार्टर डिसाइड होता है वो जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो आपका जो कैलेंडर ईयर रहता है उसी हिसाब से आपका जो क्वार्टर डिसाइड होता है। तो हर क्वार्टर में आपको 1 लाख स्पेंड करना पड़ेगा। एंड उसके बाद आपको गिफ्ट वाउचर का ऑप्शन मिलता है, तो आप 1000 का गिफ्ट वाउचर ले सकते हैं। एंड यहाँ पे आप एनुअल फीस को भी वेवर कर सकते हैं। अगर आप 1 लाख प्लस स्पेंड कर देते हैं एक साल में, तो आपका एनुअल फीस वेवर हो जाता है। और ये कार्ड आपको मास्टर, वीज़ा और डाइनर्स क्लब में अवेलेबल है, और कुछ कुछ जगह पे आपको रुपए में भी आपको ये कार्ड मिल जाएगा। उसके बाद इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर देखें तो आपको इंडियन नेशनल होना चाहिए, और आपका एज मिनिमम 21 होना चाहिए और मैक्सिमम 40 ईयर्स होना चाहिए, तभी आपको मिलेनिया क्रेडिट कार्ड मिल सकता है। और अगर आप सैलरीड एम्प्लॉयड हैं तो आपका मंथली इनकम 35,000 के आसपास होना चाहिए। एंड अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपका 6 लाख पर एनम का इनकम होना चाहिए, बट ये इसके थोड़े ऊपर नीचे होगा तब भी आपको कार्ड मिल सकता है। नेक्स्ट, यहाँ पे आपको कुछ एडिशनल फीचर्स मिलता है, जैसे आपका जीरो लॉस्ट कार्ड लाइबिलिटी हो गया। अगर आपके कार्ड से कुछ फ्रॉड हो जाता है तो उसका जो लाइबिलिटी है वो बैंक उठाएगा। और यहाँ पे आपको इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट मिलता है, जैसे हर कार्ड में होता है 50 डेज का आप इंटरेस्ट फ्री पीरियड पा सकते हैं। और यहाँ पे आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट भी मिलता है स्विगी डाइनआउट पे। तो यहाँ पे आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेबर भी मिल जाता है। अगर आप इस कार्ड को इस्तेमाल करके फ्यूल भरवाते हैं तो आपको 1% फ्यूल सरचार्ज वेबर मिलेगा, बट उसके लिए आपका जो मिनिमम ट्रांजैक्शन है वो 400 का होना चाहिए, और मैक्सिमम ट्रांजैक्शन 5000 से एक्सीड नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे मैक्सिमम 250 रुपीज़ का सरचार्ज वेबर आप ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपने भरवा लिया 400 का एक फ्यूल भरवा लिया, तो उसका 1% आपको एज ए सरचार्ज वेबर मिलता है। तो इसका अगर 1% देखेंगे तो 4 रुपये। तो इस तरह से आपको टोटल 250 रुपीज़ का मैक्सिमम वेबर मिलेगा पर स्टेटमेंट साइकिल में। नेक्स्ट, यहाँ पे आपको लाउंज एक्सेस भी मिलता है, बट उसके लिए आपको क्वार्टरली स्पेंड माइलस्टोन को कंप्लीट करना पड़ेगा, जो कि है 1 लाख स्पेंड करना पड़ेगा एक क्वार्टर में, तभी आपको लाउंज एक्सेस मिलेगा। बट उसके लिए आपको ये जो 1000 रिवार्ड वाउचर है उसको रिडीम नहीं करना है। अगर रिडीम करेंगे तो आपको लाउंज एक्सेस नहीं मिलेगा। पहले ये सबको मिलता था, बट अभी आपको माइलस्टोन बेनिफिट को अचीव करना पड़ेगा, तभी जाके आप लाउंज एक्सेस ले सकते हैं। उसके बाद इसका जो कैशबैक रिडीम्शन सिस्टम देख लेते हैं। तो इसमें जो भी कैशबैक मिलता है आप उस कैशबैक को
कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं और आपके जो भी कैश पॉइंट होगा आपके स्टेटमेंट पे ऐड हो जाता है। जैसे आपके पास 250 कैश पॉइंट है तो आप 250 कैश पॉइंट के जगह आपको 250 रुपीज़ का कैश मिल जाएगा जो कि आपके स्टेटमेंट पे ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे मिनिमम आपको 500 कैश पॉइंट अर्न करना पड़ेगा, तभी जाके आप उसको रिडीम कर सकते हैं। और मैक्सिमम आप 3000 का जो कैशबैक है रिडीम कर सकते हैं एक ही महीने में। और जो भी कैश पॉइंट आप अर्न करते हैं उसको आप 2 साल के अंदर ही रिडीम करना होगा, नहीं तो वो एक्सपायर हो जाता है। और यहाँ पे रिसेंटली HDFC ने कैशबैक रिडीम्शन चार्जेस भी इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो अगर आप कैशबैक को रिडीम करते हैं तो आपको 50 रुपीज़ प्लस GST का कैशबैक रिडीम्शन चार्जेस भी देना पड़ेगा। तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप एक ही टाइम 3000 का कैशबैक रिडीम करें, जिससे कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिले। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि मिलेनिया क्रेडिट कार्ड में क्या क्या हिडन चार्जेस लगता है। तो यहाँ पे अगर आप पेमेंट को लेट करते हैं तो आपको 3.75% तक का चार्जेस पे करना पड़ सकता है, वो भी पर मंथ बेसिस पे। एंड यहाँ पे अगर आप कोई भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हैं तो यहाँ पे आपको फॉरेक्स मार्कअप चार्जेस देना पड़ेगा, वो भी 3.5%। तो अगर आप 1 लाख का इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करतेंगे तो आपका 3500 का आपका चार्जेस लग जाएगा, फॉरेक्स मार्कअप चार्जेस। उसके बाद ATM विड्रॉल, तो कोई भी क्रेडिट कार्ड से आपको ATM से विड्रॉ नहीं करना है। अगर आप करेंगे तो आपको 2.5% का चार्जेस देना पड़ेगा और मिनिमम आपका 500 चार्जेस कटेगा। उसके बाद वॉलेट लोडिंग में भी यहाँ पे चार्जेस लगता है। अगर आप 10,000 से ज़्यादा वॉलेट लोडिंग करते हैं तो आपको 1% फीस देना पड़ेगा। बट यहाँ पे एक एक्सक्लूसन है कि अगर आप पेजैप से ज़्यादा वॉलेट लोडिंग कर सकते हैं, बट बाकी जगह पे अगर वॉलेट लोडिंग करते हैं तो आपको 1% फीस देना पड़ेगा अगर 10,000 से आपका एबोव होता है तो। उसके बाद ऑनलाइन गेमिंग साइट्स पे भी आपको 1% फीस देना पड़ सकता है अगर आप 10,000 से ज़्यादा स्पेंड करते हैं एक ही महीने में। एंड यहाँ पे रेंट पेमेंट पे भी लिमिट है, रेंट पेमेंट पे भी आप 1% चार्जेस फ्लैट देना पड़ेगा कोई भी रेंट पेमेंट करते हैं। एंड फ्यूल चार्जेस में भी आपको 1% का फीस लग सकता है। अगर आप का जो ट्रांजैक्शन है वो 15,000 से एक्सीड होता है तो आपको 1% चार्जेस देना पड़ सकता है। यूटिलिटी चार्जेस में भी अगर आप पर महीने 50,000 से ज़्यादा स्पेंड करते हैं यूटिलिटी पेमेंट में तो भी आपको 1% चार्जेस देना पड़ेगा। एंड यहाँ पे रेलवे टिकट परचेज पे भी आपको 1% चार्जेस लगता है प्लस GST। सो 1% प्लस GST, सो जो भी चार्जेस है उसमें आपको GST एडिशनल पे करना पड़ता है। एंड यहाँ पे आपको एजुकेशन पे भी 1% फीस देना पड़ेगा। तो अगर आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस पे एजुकेशन पेमेंट कर रहे हैं जैसे क्रेड, चेक और कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से एजुकेशन पेमेंट कर रहे हैं तो भी आपको 1% फीस लगेगा। तो ये था पूरा हिडन चार्जेस। तो यहाँ पे बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा है बट आपको कुछ कुछ हिडन चार्जेस के बारे में जानना ज़रूरी है। तो यहाँ पे ये कार्ड बहुत बढ़िया है अगर आप अच्छा खासा स्पेंड करते हैं, अगर महीने में 7-8 हज़ार स्पेंड कर लेते हैं तो ये कार्ड आपके लिए बहुत बढ़िया है। यहाँ पे आपको 5% कैशबैक मिलता है बहुत सारे ब्रांड्स में। तो ज़्यादातर लोग अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, जोमेटो, स्विगी, सोनी लिव ये वगैरह ऐप्स इस्तेमाल करते हैं तो आपको ये कार्ड बहुत अच्छा वैल्यू प्रोवाइड करता है। एंड यहाँ पे रिसेंटली बैंक्स का प्लान है कि इसको रुपए वेरिएंट में भी निकाला जाए, तो इसको आप रुपए वेरिएंट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और UPI पेमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ओवरऑल HDFC का जो मिलेनिया क्रेडिट कार्ड है एक बढ़िया कैशबैक क्रेडिट कार्ड है और यहाँ पे आपका जो भी एनुअल फीस है वो इजीली वेवर हो जाता है अगर आप 1 लाख से ज़्यादा स्पेंड कर लेते हैं एक साल में। तो इस कार्ड का जो अप्लाई लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ पे जाके HDFC का जो ये मिलेनिया क्रेडिट कार्ड है उसको अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है इसके बारे में तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।